लगेज लोड हो गया है। चलो घर चलते हैं। अभी बज रहे हैं सुबह के 10:20। टेम्परेचर अभी ऑलरेडी 37 डिग्री सेल्सियस हो गया है। तो आज का व्लॉग मुझे नहीं पता ये कोई व्लॉग है या क्या है। मैं देख रहा हूँ कि मैं कितनी देर तक 1-2 घंटे के रास्ते में बड़बड़ा सकता हूँ। मैंने इससे ऑलमोस्ट 4,000 किलोमीटर कंप्लीट कर लिए हैं। तो इसका ओनरशिप एक्सपीरियंस भी मैं जल्दी ही बनाने वाला हूँ। अभी देखना ये है कि कितने टाइम में हम पहुंचेंगे, और 37 डिग्री अभी है तो किस टेम्परेचर तक हम किस हालात में घर पहुंच पाएंगे। अभी मैं अकेला हूँ तो आपको इसका स्पीड टेस्ट भी मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अभी तक जेनुइनली मैंने इस बियॉन्ड 6,000 आरपीएम चाहे नहीं है। 4,000 किलोमीटर पूरे हो गए हैं तो इसका ब्रेकिंग पीरियड तो अच्छा खासा पूरा हो चुका है। बहुत ही तमीज से चलाया मैंने इन 4,000 किलोमीटर अपनी बाइक को। एकदम गर्मी चिलचिला रही है भैया। ना प्रकोप वाली गर्मी एकदम। अभी तो शायद मुझे मैप्स लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ी देर में पड़ जाएगी। थोड़ी देर में पड़ जाएगी, क्योंकि मैं बाइक चलाते हुए फिर अपने ही ख्यालों में खो के चलता हूँ। मुझे रास्ते याद नहीं रहते हैं। एक्सेप्टेंस भी कर लेते हैं कि हम भुलक्कड़ हैं। मैं मोटो व्लॉगर्स को देख तो बहुत सालों से रहा हूँ, पर मैंने कभी उनकी उसमें ध्यान ही नहीं दिया कि वो लोग क्या दिखाते हैं क्या करते हैं। मेरा बेसिकली वही रहता था। ये तो कोई ट्रिप भी नहीं है, तो मैं ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर नहीं रहा हूँ इससे। कोई कैची सा वो डाल देता हूँ, स्टॉप्ड बाय पुलिस। पुलिस ने काटा हमारा स्पीड का चालान, पर हम क्लिक वेट करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं करेंगे जो बाकी सब कर रहे हैं। गंदा है पर धंधा है। तो क्लिक बेट तो आपको बहुत देखने को मिलेंगे, लेकिन पहले वीडियो में नहीं देंगे। तो गन्ने का जूस दिलवाने के बाद बाइक सिर्फ 62 किलोमीटर चली है। तो रिफ्यूल तो नहीं मिलेगा आपको इस वाले ब्लॉग में। या 100 का डलवा दूं? नहीं डलवाऊंगा, क्योंकि कोई ट्रिप नहीं आ रही है। और गन्ने का जूस टंकी में जितना कम रहे उतनी टंकी कम खराब होती है। गन्ने का जूस 20 रुपए गिलास। मेरी बाइक का गन्ने का जूस 105 रुपए गिलास। विदाउट पिलियन मजा तो आ रहा है भाई। कल मैंने वैसे इसका टायर प्रेशर भी एडजस्ट किया था। दोनों टायरों में 10-10 PSI हवा कम हो रखी थी, तो शायद उस वजह से भी आज थोड़ी बाइक अच्छी चल रही है। कल तो थोड़ी थोड़ी मुझे लग रहा था कि अभी से 4,000 किलोमीटर पे इसको बुढ़ापा हिट कर गया है, पर नहीं। ये अभी भी नई जैसी चल। टोल वाला शॉट लेने का टाइम आ गया है। अच्छा, हम एकदम से साइड से स्प्लेंडर वाली हवाई जहाज, स्प्लेंडर एयरलाइंस के पीछे से, नहीं स्प्लेंडर एयरलाइंस के पीछे। पर हमारे पास सस्पेंशन अच्छा है भैया। तुम्हें जल्दी बहुत है लेकिन सस्पेंशन अच्छा है, हम कूद के निकल जाएंगे। भाई साहब, अभी मुझे वो मेरे कानों में वो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का गाना चल रहा है। नीली नीली सी खामोशियाँ। यहाँ तो पीली पीली खामोशियाँ हो रही था। पोल्यूशन, इतनी गर्मी, किराया चेंज करने का वक्त आ गया। ये देखना अभी मैं 84 पे हूँ। स्प्लेंडर वाले भैया फिर से आएंगे ओवरटेक करने के लिए। चल तो है भाई को। भाई को ये नहीं पता है इसके वाले से हम डबल भगा सकते हैं, लेकिन हम नहीं जाएंगे। भाई की क्यूरियोसिटी पनप रही है। चलो भाई को ऑब्जर्व करते हैं, कंटेंट बनाते हैं भाई का। भाई थोड़ा थोड़ा धीरे होना शुरू हो गए, क्योंकि हम थोड़ा धीरे होना शुरू हो गए। भाई का ईगो एकदम बॉर्डर लाइन पे खड़ा है। जैसे ही मैं ओवरटेक करूंगा भाई भी एक्सेलरेट करेंगे। देखते हैं चलो। मैं मोटो व्लॉग कर तो सकता हूँ, बस ऐसे कुछ कैंडिडेट चाहिए मुझे। अभी वैलेंटीनो रोसी दोबारा से मार्केट में आते हुए, वैलेंटीनो रोसी दोबारा अपना ट्राई हार्ड करेंगे। तो वैलेंटीनो रोसी साइड में आ गए हैं। तो वैलेंटीनो रोसी, लेट जाओ भैया लेट। बाइक पे लेट जाओ भैया। तो चल तो मुझे भी है भाई, अब मैं दोबारा फिर इससे आगे निकालू, पर अब की बार मैं पकड़ में नहीं आऊंगा।
इंडियन रोड पे चलने का मजा तो है। बस आपको मेरी ये बकबक सुनाई देनी चाहिए, क्योंकि माइक का मैं भरोसा नहीं करता हूँ। बोल तो मैं एक वायर्ड माइक यूज कर रहा हूँ, बट कट कहीं भी सकता है इंसान का, जिंदगी में भी, रोड में भी। और माइक में तो प्रोबेबिलिटी 50% हो जाती है। चलो देखते हैं कि हमें कौन से रास्ते से जाना चाहिए। ये पड़ेगा 2 घंटे 8 मिनट, 2 घंटे 2 मिनट। इसका डिस्टेंस 128, 111। ज़्यादा फर्क तो नहीं है, पर हाँ 8 मिनट हम यहीं से जाएंगे। अभी इसको चालू तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे रास्ता पता है, क्योंकि हम ससुराल से आ रहे हैं भैया। और ससुराल से आने वाले रास्ते हमेशा याद हो जाते हैं। ये बड़ी टेक्निकल चीज़ है। यहाँ इसको अगर नहीं दबाओगे तो तुम यहाँ से अंग्रेज, यहाँ से नाइजीरियन हो जाओगे भाई। तो ये चीज़ याद रखना। मुझे लगता है शायद उस हाईवे के ऊपर बाइक चलाओ नहीं, पकड़े गए तो यूटर्न मार देंगे भाई। मैं हाईवे पे चलने का चालान तो नहीं भरने वाला हूँ। भले हम छोटे इन्फ्लुएंसर हैं, लेकिन हम आपको ये नहीं कहेंगे कि आप भी ये काम करें जो हम करने को जा रहे हैं या बोल रहे हैं, क्योंकि डेंजरस हो सकता है भाई। मेरा आपको ये बताना भी और आपका ये करना भी, क्योंकि आजकल भाई इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ पकड़ के रील बना रहे हैं डिपार्टमेंट वाले भी। तो मुझे अभी कोलैबोरेशन तो नहीं करना है उनके साथ में, बूम बूम हो जाएगा। ओह शिट, एक्सीडेंट। अच्छा, बाइक क्रैश हुआ है, एम्बुलेंस आ गई है। चोट तो ज़्यादा नहीं आई है उनको, इतना मैं देख पाया हूँ, क्योंकि वो चल पा रहे हैं, होश में भी हैं। जेंटल रिमाइंडर, रोड पे आराम से चलें, क्योंकि आप बेवकूफ़ी नहीं करेंगे लेकिन सामने वाला कर सकता है। अब मैं सोच रहा हूँ कि इस वीडियो में रोड सेफ्टी पे ज्ञान दिया है, तो स्पीड टेस्ट इसके अंदर मैं ना डालूं, उसका शॉर्ट कंटेंट बना के डाल देता हूँ। नहीं तो फिर अश्नीर भाई कहेंगे ये सब दोगलापन। पहुंच गए हैं हिसार, पर हम हिसार के अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ ट्रैफिक होता है। निकलेंगे सीधा बाईपास। बाईपास लंबा पड़ता है, लेकिन सुकून इतनी गर्मी में और बिना ट्रैफिक के ऐसी गर्मी में जाना, कितना भी लंबा हो हम वही रास्ता चूज करते हैं। बाइक लेने का ये फायदा है भाई। ये वाला रोड जो हिसार के अंदर से जाएगा मेरे घर की साइड, वो टूटा फूटा रास्ता है, अभी उस पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है ऑलमोस्ट। ये है एकदम मस्त चकाचक रापचिक 4 लेन रोड। और हम वहाँ क्यों जाएंगे, क्योंकि हम बाइकर हैं, हमारा टोल नहीं लगता है। आप निकलेंगे आराम से और हम लेके निकलेंगे हिमालयन। ऐसा एकदम खुदा ही देता हूँ किसी दिन एक ब्रेकर। तो रॉयल इनफील्ड आएगा स्पॉन्सरशिप लेके मेरी टूटी हुई हड्डियों पे बनी हुई राख पे। लड़का अच्छा था पर बाइक ज्यादा खुदा दी। एक और टोल वाले शॉट के बाद में घर में नहीं गए। अरे घर में नहीं, क्या होता है भैंचोद। अभी मैंने इसके TGI के एक्शन 4 के साथ में एक ही बैटरी ली है, पर जितना मैं 1 घंटे में बड़बड़ा दिया हूँ, मुझे लगता है 2-3 बैटरी लगने वाली हैं। इसमें इतना बड़ा टायर रख के एक्सल के साथ में लेके जा रहा है भाई। ये इसमें दूध ढो रहे हैं। महिंद्रा और इंजन में पिकअप बनाए हैं, ट्रेयां लेके घूम रही हैं सामान। 10-10 कट्टे सीमेंट। NH10। भाई यहाँ की कॉफ़ी बड़ी बढ़िया, कोल्ड कॉफ़ी बहुत अच्छी है पीछे हल्दीराम्स की। पर अगर उसको अब मैं पीने रुका तो मैं हॉट हो जाऊंगा। और बाइक के 4000 किलोमीटर पूरे हो गए भाई। बहुत सारे वीडियो बनाने के बाद में मुझे मोटो व्लॉगिंग करना आएगा कि कैसे क्या कितना कब और कैसे बोलना। शायद इस रोड पे बाइक अलाउड नहीं है, पर लोग जा रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट को बाइकर्स के लिए कुछ थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। आपने एक्सप्रेस वे पे भी बाइक्स अलाउड नहीं की हैं, आप फॉग लाइट का भी चालान करते हो। इनकी स्टॉक लाइट्स इतनी टट्टी होती हैं कि मतलब उतर के चेक करना पड़ता है कि ये जल रही हैं नहीं जल रही हैं। जैसे आगरा एक्सप्रेस वे पे टोल लगता है बाइक का, वैसे आप हमसे टोल लीजिए। पर कोई भी चीज़ें रेगुलेशंस लेके आके आपको इस चीज़ को थोड़ा फिल्टर आउट करना चाहिए। कुछ लोगों की वजह से हम जैसे लोग भी इन चीज़ों से सफ़र करते हैं। अब हमारी बाइक्स कैपेबल हैं,
इतना इतना चलने के लिए हमें फिर भी वही गांव वाले रोडों से निकलना पड़ता है। और अब यहाँ पे अगर अगर इस पे बाइक अलाउड नहीं है तो ऑब्वियसली 20-20 हज़ार रुपये का आप चालान कर रहे हो। उससे बढ़िया है कि आप हमसे टोल लो, हमें डेडिकेटेड एक लेन दे दो जिससे अलग आपकी बाइक नहीं निकलनी चाहिए, या फिर उससे अलग आप यार ऐसे हाईवेज पे चल के ना बहुत सुकून महसूस होता है। आपको अननेसेसरी अटेंटिव नहीं रहना है कि कहाँ से कोई एनिमल आ रहा है, फिर कोई बच्चा दौड़ के सामने आ जाएगा। आपको बस बाइक चलानी है, रिलैक्स होके बैठ जाना है। ऑल्सो अभी मेरी बाइक फुल्ली लोडेड है। एडवेंचर टूरिंग लगा लो, लॉन्ग राइड्स लगा लो, सैडल स्टे, सैडल बैग, क्रैश गार्ड, थंब गार्ड। पीछे मैंने टॉप बॉक्स का प्लेट भी लगाया हुआ है, इन केस अगर मैं परचेज करता हूँ तो उसको भी मैं माउंट कर सकता हूँ इजीली। तो मेरी बाइक कंप्लीट है, बट इन रेगुलेशंस के चलते या फिर इन चालान वालान के चक्कर में मैं फॉग लाइट पे उतना कॉन्फिडेंट हो नहीं पा रहा हूँ कि मैं सीधा ही लगवा लूँ। क्योंकि फिर वही बात है, 10 हज़ार की हम लाइटें लगवाएं, 10 हज़ार का तुम चालान करके हमारी 10 हज़ार की लाइटें और रख लो। तो मेरा तो भाई 30 हज़ार का फटका लगवाना नहीं है। अभी मैं DJI का एक्शन 4 कैमरा यूज़ कर रहा हूँ। मुझे एक इसकी बड़ी अच्छी चीज़ लगी, इसका जो मैग्नेटिक माउंट है ये बहुत ही यूज़फुल है बाइक पे चलते हुए। जैसे अभी अगर मैंने रील का कंटेंट शूट किया है तो मैं इसको वैसे रील फॉर्मेट की तरह वर्टिकली माउंट करके आया था। तो मुझे इसका माउंट पोजीशन हॉरिजॉन्टली चेंज करने के लिए बाइक को रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने सिंपल एक क्लिक के साथ में इसको किया, और मैग्नेटिक माउंट होने की वजह से ये अपनी प्लेसमेंट के ऊपर जाके सही से चिपक जाता है। बस आपको उसको प्रेस करके एक तरीके से एडजस्ट करना है बस। ये छोटी छोटी चीज़ें आपके ट्रैवल को बहुत कंफर्टेबल बनाती हैं। तो DJI उस चीज़ का अच्छे से ध्यान रख रहा है। क्विक अपडेट, 15 मिनट पहले हमारी बैटरी ने कर ली थी आत्महत्या। और अच्छी बात यह है कि 10 मिनट में उसकी 10% सांसें भी वापस आ गई थी। मतलब वो 10% वापस चार्ज हो गई। यहाँ से हमारा घर बचता है 6 किलोमीटर या 7 किलोमीटर ऐसा कुछ। तो 10% में हम उतना तो रिकॉर्ड कर ही सकते हैं। घर जाके इसको चार्ज लगाएंगे और फिर देखते हैं इसने। बट बीइंग एन एक्शन कैमरा, इसकी बैटरी ने अच्छा परफॉर्म किया है। ऑलमोस्ट मुझे 2 घंटे से ऊपर हो गया है निकले हुए, और मैं मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करके ही लेके आया हूँ। वो इंस्टाग्राम के लिए लगा लिया, इन बिटवीन अगर मैं इसको चार्ज करता हूँ छोटे इंटरवल्स में, तो इसका बैटरी बैकअप अगर आप इनिशियली कुछ ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हो तो अच्छा खासा दे रहा है। मतलब आपको 1-1.5 घंटे का रिकॉर्ड करने का टाइम दे देता है कैमरा। और अभी मैं 2.7K पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ 60 FPS पे। तो बैटरी और स्पेस अच्छा खासा लेता है। तो फ्यूल रिफ्यूल कराया था मैंने 197 किलोमीटर पहले, उसके बाद बाइक ने दिया है 33.4 किलोमीटर की एवरेज। इसमें एक स्पीड टेस्ट भी हुआ है, और मोस्टली हमारे किलोमीटर्स हाईवे के ऊपर थे। तो आप जज कर सकते हैं, ट्यूरिंग का सेटअप भी है जो एरोडायनेमिक्स खराब कर रहा है। और जाते टाइम मेरे साथ पिलियन भी था। 33.4 माइलेज अच्छा, मेरे लिए अच्छा।